साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। देखिए आज सफला एकादशी का पावन व्रत है और एकादशी को भगवान कृष्ण जी ने गीता में, श्री गीता जी में अपना स्वरूप बताया है। इतना मतलब महत्व दिया है। अब आध्यात्मिक महत्व तो है ही इसका, लेकिन हम थोड़े से वैज्ञानिक महत्व पे भी प्रकाश डालना चाह रहे हैं कि वास्तव में इसको व्रत से क्यों जोड़ा गया। देखिए ऐसा है कि आज के दिन से एकादशी के 3 या 4 दिन बाद ही जो है या तो पूर्णमासी पड़ेगी या अमावस्या पड़ेगी। पूर्णमासी को चंद्रग्रहण होना है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना है। और इसके अलावा पूर्णमासी को जो समुद्र में उथल पुथल होती है वो तो जग जाहिर है कि पूर्णमासी को ही समुद्र अपने विकराल रूप में आता है। तो जब भाई इतने बड़े बड़े ग्रह इस प्राकृतिक परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से नहीं बच पाते तो उनका असर हमारे शरीर पर भी तो होता होगा। तो हमारा शरीर की शारीरिक संरचना में स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसलिए इस दिन व्रत का प्रावधान है कि व्रत आदमी रहे, कम खाना खाए, गरिष्ठ भोजन ना खाए, तो उसकी शारीरिक जो परिवर्तन होंगे वो उनको आसानी से फेस कर लेगा। इतना बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। तो चलिए आज पावन दिवस है तो श्री गीता जी के भी दर्शन कर लीजिए और फिर हम अपने विषय पर आते हैं कि भाई प्रकृति और जलवायु और पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए। देखिए आज कल सबसे बड़ा कार्य तो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें यूपी तो पूरी तरह से काफ़ी प्रभावित चल ही रहा है। पूरी बात सारे समाचारों में आधा समाचार चुनाव पर चर्चा पे ही होता है। तो हमारा सजेशन है इस पावन दिवस पे कि जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में प्रकृति जलवायु परिवर्तन और जलवायु संरक्षण के लिए विशेष अपना बजट विशेष महत्व न दें, उस पार्टी को, उस राजनीतिक दल को गुणवत्ता, अपनी व्यक्तिगत गुणवत्ता शैली में मत लाइए। उसी पार्टी को गुणवत्ता शैली में लाइए जो कि प्रकृति पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए विशेष महत्व दे। क्योंकि आप माने या ना माने, दुनिया में अगर सबसे बड़ी समस्या आने वाली है मानव जगत के सामने, तो जलवायु परिवर्तन से का जो दंश है वो आने वाला है। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अभी से जागरूक होना पड़ेगा। और जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, जो हमारे पहाड़ों का और समुद्र का दोहन हो रहा है, उसमें भी प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। प्रकृति संरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे दोनों खंड का, महाभारत और चाहे श्री रामचरितमानस या रामायण में प्रकृति के संरक्षण को कितना बड़ा महत्व दिया गया है। आदिकाल से हम प्रकृति की रक्षा और प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण के प्रति जागरूक हैं हम भारतीय लोग। तो हमें दुनिया में भी ये अपना ज्ञान और अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाना है। तो देखिए इस समय, अब लोकल बात भी कर ली जाए, इस समय सर्दियों का समय चल रहा है, तो पेड़ पौधों में जो रौनक होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए सामने ही सुदर्शन का पौधा लगा है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं। और ये देखिए बोतल पाम का पौधा लगा है, इसके भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हाँ, एक पौधा गुलाब इस समय ज़रूर खिलेगा, देखिए सामने। और गुलाब को आप नर्सरी से लाइए और रोपित करिए अच्छी तरह से और खाद डालिए और पानी कम से कम दीजिए पौधों में इस समय। तो चलिए साहब, आज तो इतना ही रहेगा, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से गीता जी के ऊपर आज कोई एपिसोड मैं नहीं बना रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारण हैं। अगले साल 2022 में जो एकादशी पड़ेगी, उसमें जो पूर्व में एपिसोड बनाया था भ्रम के ऊपर, उसी के ऊपर पर चर्चा होगी। क्योंकि भ्रम, संशय और को तोड़ने के लिए ही तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का महान संदेश दिया है।
और भीष्म पितामह जी का, जिनको इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनका भी भ्रम तभी टूटा जब शैया पर के सामने भगवान कृष्ण जी स्वयं सत्य प्रकाश के रूप में पहुँचे, तभी भीष्म पितामह का भ्रम टूटा। तो ये गीता जी का महान ज्ञान है, महान प्रेरणा है कि व्यक्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होगी जब उसके अंदर भ्रम और संशय किसी भी तरह का नहीं रहेगा। चलिए साहब, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 की अभी से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भगवान श्री राधे कृष्ण जी आप सभी को स्वस्थ रखें, आप सभी को प्रसन्नचित्त रखें, आपका विकास हो और आप अपना खूब अच्छे अच्छे काम करें, ऐसी शुभकामनाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्रकृति के में योगदान दें संरक्षण में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे अधिक से अधिक जागरूकता हो प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण की। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमको। थैंक यू। 2022 प्रगतिदायक हो।